संबंधित अपराध, इनकी तो खूब तरक्की हुई है। सीवरेज सिस्टम के नाम पर जो एक बहुत बड़ा खेल हुआ, एक भव्य स्कूल बनाइए और शिक्षा अच्छा प्रदान करिए। नेताओं के पास कोई योजना नहीं है। यहाँ पे इतने अपराध हो रहे हैं, बहुत ही ज्यादा बेकार स्थिति है। ये सड़क बनाए तो रॉकेट साइंस है क्या? फुल करप्शन है। विधानसभा चुनाव नजदीक है और इसे लेकर चर्चाएं भी शुरू हो गई है कि आखिर कौन सी पार्टी इस बार राज्य में अपनी सत्ता पर काबिज होगी, और इसे लेकर चर्चाओं के बीच बिलासपुर से चर्चा चौराहा न्यूज स्टेट कार्यक्रम लेकर आया है। और इसके मद्देनजर हम इस वक्त नेहरू चौक पर मौजूद है और हमारे पीछे आप देख सकते हैं तमाम जिले की जो खास जनता है वो मौजूद है, और उससे बातचीत करेंगे कि आखिर क्या कुछ खास इन 5 सालों में रहा है और क्या कुछ काम यहाँ हुए हैं, और आखिर काम हुए हैं तो कितने हो पाए हैं। तमाम वो लोग हैं उनसे चर्चाओं पर हम बातचीत करते हैं, और चर्चा जो है वो चौराहों पर जो है वो हो रहा है। बातचीत करते हैं क्या कुछ 5 सालों में यहाँ पर हो पाया। विगत 5 सालों में हम जनता के तौर पर यदि देखा जाए तो बिलासपुर में युवा वर्ग के लिए कुछ भी नहीं हुआ। युवाओं की वैकेंसी किसी भी विषय में व्यापम हर साल इतने वैकेंसी निकालता था, कोई वैकेंसी निकली नहीं, कोई भर्ती की, और जो भी भर्ती हुआ है सबका हाईकोर्ट में जाके स्टे लग गया। किसी को भी प्रॉपर अभी तक पुलिस की भर्ती निकली, पुलिस की भर्ती प्रॉपर नहीं हुआ है। बुजुर्गों का पेंशन की बात करें, बुजुर्गों का पेंशन भी प्रॉपर उसमें नहीं मिला है। शहर के विकास की बात करें, शहर में कोई ऐसा जो नया कार्य कुछ नहीं हुआ है। स्मार्ट सिटी का जो आया वो स्मार्ट सिटी अपना कार्य कर रहा है, बाकी और कुछ शहर में कुछ भी काम नहीं हुआ है। कुछ भी काम नहीं हुआ है क्या 5 साल में? सच में कुछ काम नहीं हुआ है? देखिए काम तो देखिए आपको क्या अंतर दिख रहा है शहर के अंदर। एक काम हुआ है कि गुंडागर्दी, चाकूबाजी, घर में घुस के मारना, महिलाओं के संबंधित अपराध, इनकी तो खूब तरक्की हुई है। उसके अलावा आप देखिए बीते दिनों हमने आयुष्मान भारत योजना की बात की थी, उसमें एक रिपोर्ट सामने निकल के आई जिसमें एक आंकड़ा 5 राज्यों की बात की गई थी जिसमें मृतकों का इलाज कर दिया गया था, और 366 लोग छत्तीसगढ़ के नाम पे भी थे। उससे बिलासपुर जो जोन आता है वो अपने आप में एक बड़ा जोन है कि ज्यादातर लोग आसपास के लोग यहाँ इलाज कराने आते हैं। इसमें कोई जांच होते दिखी आपको? मतलब इस तरीके से ये जो तरक्की क्या बात है, तो इस तरीके की तरक्की तो खूब हुई है शहर के अंदर, और शहर छोड़ो तो राज्य में भी बहुत सारे मुद्दे हैं। जिस जगह हम खड़े हैं ये स्मार्ट सिटी घोषित एरिया है, यहाँ पर बड़े बड़े कई जगह बोर्ड लिखेंगे मिलेंगे आपको मवेशी मुक्त क्षेत्र। अभी थोड़ा सा आगे निकल जाइए, वहाँ पे आपको मवेशी बैठा मिल जाएगा रास्ते में। तो क्या ये मवेशी की गलती है? और जब बात ज्यादा होती है तो मालिक पे डाल दिया जाता है कि मालिक की गलती है। ऐसा क्यों हो रहा है कि मवेशी यहाँ पे पड़ा हुआ है और आप उसको स्मार्ट सिटी बोल रहे हैं, मवेशी मुक्त कह रहे हैं? तो कुछ अनुभवी लोग भी हैं, उनसे भी हम चर्चा करते हैं। क्या कुछ काम हुआ है शहर में कि नहीं हुआ है, सिर्फ बातें हो रही है? देखिए विकास तो असमित है, आदमी संतुष्ट हो नहीं सकता, लेकिन इस 3 साल की सरकार में 2 साल तो कोरोना में चले गया, मध्यम वर्ग के लिए जो 2-3 काम किया गया है उसकी जितने भी तारीफ की जाए कम है। आज हर व्यक्ति ये चाहता, एक रिक्शा वाले से पूछो बोलता है मेरा बच्चा अच्छे एजुकेशन में जाए, उसमें आत्मानंद स्कूल एक ऐसे मिडिल क्लास के लिए जो लड़का टैलेंटेड है उसके लिए कि बहुत जबरदस्त व्यवस्था हुई है। दूसरी बात, आज तक किसी सरकार ने नदी को देखा नहीं, आज तक किसी ने भी नहीं देखा नदी को। सिर्फ इस सरकार ने जो काम किया, आज अरपा नदी में जाने से मन अच्छा लगता है, चारों तरफ दिखता है। कुछ और लोग हैं उनसे बातचीत करते हैं। आप भी देखें शहर को कितना 5 सालों में बदला है, पहले क्या स्थिति थी, अभी क्या स्थिति है, क्या कुछ बदलाव आप देखें? मैं 1984 से इस शहर को पलते फूलते और दर्द में जाते भी देखा हूँ कि इस शहर में जब 1975 में पुराना बस स्टैंड वहाँ पर आया, जिसको हम नए बस स्टैंड के रूप में तब्दील किया, फिर तिफरा में गया। सरकार किसी की भी हो, लेकिन नाली पानी सड़क बिजली के अलावा भी और बहुत सारी केंद्र और राज्य सरकार की योजनाएं इस शहर में लागू हो रही है। ऐसा नहीं है, भाजपा की अपनी अलग सरकार होती है, अलग योजनाएं होती हैं, कांग्रेस सरकार की अलग योजनाएं होती हैं, काम वही होता है लेकिन काम करने का तरीका अलग अलग होता है। लगातार आरोप लग रहा है चाकूबाजी हो रही है, रेत उत्खनन हो रहे हैं, माफिया शब्द ज्यादा यूज होता है यहाँ पे। देखिए ऐसा नहीं है, जो चाकूबाज रहते हैं, जो माफिया रहते हैं, उनके लिए कोई सरकार नहीं रहती है, पहली बात। दूसरी बात, विकास की तो जो पिछले 15 साल से भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पे जो अरपा नदी
जो हमारी बिलासपुर शहर से 20 से बहती है, जिनको हम अरपा माँ बोलते हैं, उसको जो छलनी किया गया था पिछले 15 साल से। अमर अग्रवाल जी जो यहाँ पूर्व मंत्री हुआ करते थे, उनने जो सपना दिखाया था तेज नदी का, वो सपना ही बन के रह गया। हमारे मुख्यमंत्री जैसे यहाँ पहले बार उनका आगमन हुआ, सर्वप्रथम उन्होंने 2 बड़े बैराज की घोषणा करी और उसके बगल में जो 4 लेन सड़क बन रही है उसका उन्होंने स्थापना, क्योंकि उन्होंने खुद पद यात्रा किया हुआ था अफवाह बचाओ आंदोलन के तहत। और शिक्षा स्वास्थ्य को लेकर जिस प्रकार से सरकार काम कर रही है, शिक्षा स्वास्थ्य फ्री होना चाहिए, बिल्कुल उसी तरीके से आज आत्मनिर्भर स्कूल का निर्माण हुआ। आज बिलासपुर विधानसभा में ही लगभग 20 स्कूल से ऊपर आत्मनिर्भर स्कूल चल रहे हैं। आज आप स्वास्थ्य की बात करिए तो प्रधानमंत्री योजना के तहत आपको 70% डिस्काउंट में दवाइयां मिल रही है। शहरी विकास की बात है, ग्रामीण विकास में तो इतने सारे हमारी सरकार की योजनाएं हैं जिसका फायदा सीधा किसानों को मिला है। और लोग भी हैं हमारे साथ। स्वास्थ्य की बात होती है, आप भी जिले को देख रहे हैं, सबसे बड़ा संभाग का अस्पताल है सिम, वहाँ से निजी अस्पताल क्यों जाया जाता है अगर स्वास्थ्य अगर अच्छी है? सबसे बड़ी जो समस्या हिंदुस्तान की है वह जनसंख्या है। आज 140 करोड़ लोग हम हो गए हैं। स्वास्थ्य की एक व्यवस्था है, उससे ज्यादा अगर कहीं भी अगर वहाँ 50 लोगों की व्यवस्था है, 500 लोग आ जाएं तो वहाँ का स्वास्थ्य अच्छा नहीं हो सकता। ये बात निश्चित रूप से सही है कि जो सार्वजनिक व्यवस्थाएं हैं, जो सार्वजनिक निगम है, उनका बहुत अच्छा बढ़ावा होना चाहिए। वैसा किसी भी सरकार के द्वारा नहीं किया जा रहा है और बीमा के माध्यम से आज इलाज करने की जो व्यवस्था हो रही है वो इन संस्थाओं को कमजोर कर रही है। मैं 2 मुद्दों पर जो महत्वपूर्ण है शहर के, उस पर आपका ध्यान लाना चाहूंगा। एक तो सीवरेज सिस्टम के नाम पर जो एक बहुत बड़ा खेल हुआ, 390 करोड़ की योजना बाद में 120 करोड़ और डालकर करीब 480 करोड़ रुपए की कर दी गई और उसके माध्यम से शहर जो बैठा है, दूसरा शासन बदला, उसके ऊपर कुछ भी नहीं किया गया, जबकि आपराधिक प्रकरण पूरे दर्ज होने चाहिए। और मैं तो कहता हूँ इसमें वर्क ऑडिट हो कि योजना चालू की जा सकती है कि नहीं की जा सकती। वर्क ऑडिट में सारी चीजें सामने आएंगी और जो दोषी हैं उनको सजा मिलनी चाहिए। और जो दूसरी एक बड़ी योजना आपकी जो निर्मल जल के नाम से एक लाई गई, अमृत मिशन के तहत लाई गई कि खूटा घाट से पानी लाया जाएगा। पहली बार मैंने देखा कि बंगाल की खाड़ी से गंगा को निकालकर हिमालय की ओर ले जाया जा रहा है। ऐसी योजना जिसमें ये शो किया गया कि भाई खूटा घाट का पानी बिलासपुर आएगा और ये बिरकोना के पास में एक बड़ा पॉन्ड बनेगा, ऊपर टंकी में जाएगा और पूरा का पूरा पानी वहाँ साफ होके जाएगा और बिलासपुर में आएगा। पर हुआ क्या? पाइप पहले खरीदी गई, पूरी की पूरी पाइपलाइन शहर में बिछा दी गई। ये सड़कें जो तुरंत बनकर सीवरेज योजना के तहत तैयार हो गई थी, उन सड़कों को फिर से खोदा गया, पाइपलाइन डाल दी गई। वो जब होना था हो गया, पाइपलाइन बिछ गई। अब उस पाइपलाइन पे जो लोकल आपके बोर्स हैं, उनके माध्यम से पानी सप्लाई किया जा रहा है। ये योजनाएं सदियों की थी, उस पे क्या घालमेल हुआ है, इस पे वर्क ऑडिट होना चाहिए। जबकि हमें सपना दिखाया गया कि बिलासपुर से मच्छर गायब हो जाएंगे, बिलासपुर में जल बीमारियां नहीं होंगी। आज हम कहाँ खड़े? आज जस कहते हैं। और बिलासपुर की तासीर भी रही है कि जो योजनाएं आती हैं वो पूरा नहीं हो पाता है, चाहे वो सीवरेज की बात हो चाहे अमृत मिशन की बात हो। तो ये तमाम बातें आती है। शिक्षा को लेकर बात होता है, क्या होना चाहिए शिक्षा का यहाँ स्तर, क्योंकि आपने स्कूल खुल गई है और क्या व्यवस्था होनी चाहिए? सीएससी की भी बात होती है क्या? देखिए सर ने कुछ देर पहले आत्मानंद का नाम लिया था, तो मैं इनको बता दूं कि जाके एक बार सर्वे कर ले। बोर्ड लगाकर और फोटो चिपकाकर ऊपर से लोपापोती कर इसको आत्मानंद नहीं कहा जाता। अगर वाकई में आपको व्यवस्था करना है तो आप डिसमेंटल करिए, एक भव्य स्कूल बनाइए और शिक्षा अच्छा प्रदान करिए। आप देखिए, किसी से पूछ लीजिए, आम जनता से पूछ लीजिए, सबसे पहले आप खटखटाते किसका है दरवाजा? आप जाइए प्राइवेट में, आप जो आ रहे टीचर, वो टीचर तो भैया बैठे हुए हैं, क्योंकि बच्चे रहेंगे तब तो पढ़ाएंगे ना। सीधी सी बात है। आप शिक्षा व्यवस्था अच्छा करिए। आप शिक्षा व्यवस्था तब अच्छा होगा जब आपका मन अच्छा होगा, आप अच्छी कोशिश करेंगे तब। बात के बारे में व्यवस्था इस तरीके की है और कुछ बात करते हैं, क्या कुछ बदलाव होना चाहिए शहर में? कुछ देख रहे 5 सालों में कि सिर्फ वैसा ही चल रहा है? बिल्कुल सर, वैसे ही चल रहा है। कहीं भी कोई भी ना भूपेश सरकार बदलाव किए हैं, नहीं केंद्र सरकार के द्वारा कहीं भी कोई प्रकार का भी बदलाव नहीं है। आप पुराने बस स्टैंड चले जाइए, वहाँ से स्थिति थोड़ी सी बारिश होता है ना, पूरा जल भरा इतना बढ़ जाते हैं आदमी। आप चले जाइए वहाँ पे सर, देखिएगा वहाँ का रोड देखिएगा सर, चलते चलते आदमी फिसल के गिर रहा है। कई लोग को हर रोज दुर्घटना होता है। आप वहाँ चले जाइए, खुद अपना रिपोर्टिंग कर लीजिए।
इतनी ज्यादा वहाँ व्यवस्था खराब है ना कि आप कल्पना भी नहीं कर सकेंगे सर। वहाँ बहुत ही ज्यादा बेकार स्थिति है। इसमें खराब है, क्या व्यवस्था में सुधार होना। अभी हमारे इसरो के साइंटिस्ट ने एक उनका जो यंत्र था उसको चांद से लैंड करवा दिया। ये सड़क बनाए कोई रॉकेट साइंस है क्या? या तो हमारे अफसर जो इंजीनियर नाकाबिल हैं या तो फुल करप्शन है। दोनों से एक बात तो है, इतने सालों में सड़क अच्छी नहीं बना पाती है। एक बारिश होती है सड़क का असली हाल बहुत दिख जाता है। जरूरत है और चर्चाएं आप सुन रहे हैं और लोगों से बातचीत करते हैं, अनुभवी हैं आप, शहर को देख रहे हैं, शहर को बदलते हुए देख रहे हैं। क्या कुछ और बदलाव होना चाहिए? क्या कुछ होना चाहिए कि सिर्फ राजनीति ही होती रहेगी, कुछ और बदलाव हो पाए? देखिए तो आज की तारीख में जो बड़ी समस्या है तो असुरक्षा, जो असुरक्षा है समाज में, असुरक्षा कहाँ से पैदा होती है? हम लोग सब आंकड़े देते हैं कि अमीर थोड़े से अमीर है, बाकी लोग बहुत गरीब होते जा रहे हैं, बेरोजगारी है। अब हो क्या रहा है इसके पीछे? वो ये रहा है कि बेरोजगारी के सवालों को लेके, रोजगार पैदा करने के सवालों को लेके नेताओं के पास कोई योजना नहीं है, विचार नहीं है। तो क्या आ रहा है, आप उसको भटका रहे हैं, आप गारंटी दे रहे हैं, क्या है कि आप रोजगार पैदा नहीं करेंगे। संविधान में जो अधिकार है हर नागरिक को समान अवसर के लिए, वो अधिकार आप नहीं देंगे। लेकिन आप चुनाव जीतने के लिए लोगों को मुफ्त में सामान बांटने का दावा करेंगे, गारंटी देंगे, लेकिन समाज में जो अस्थिरता है, असुरक्षा है, अराजकता है, उसको कैसे दूर करेंगे? चीजों को ध्यान देने की जरूरत है। और एक सबसे अच्छा बात यह है कि रोजगार को लेकर जो बात होनी चाहिए उससे भी चर्चा करते हैं। रोजगार के मुद्दे पर बात होती है लेकिन रोजगार नहीं है ऐसा कहा जाता है। वाकई में रोजगार नहीं है क्या? युवाओं को मिल रहा है रोजगार? ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी की जो सरकार है वो बहुत बेहतरीन काम कर रही है, खास करके आम लोगों के लिए, आम छात्रों के लिए। ऐसे छात्र जिनको रीपा के माध्यम से मैं आप रीपा एक ऐसी योजना है जिसके माध्यम से आम लोगों के घर के छात्रों को भी सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है, रोजगार उपलब्ध कराई जा रही है। जो नहीं करते हैं वो घर पे बैठे रहते हैं, जिनको करना है कहीं से भी काम ढूंढ लेते हैं। होना चाहिए शहर में एजुकेशन हब कहा जाता है, बाहर से आके पढ़ते हैं दूसरे जिले से, और यहाँ पर क्या होना चाहिए? सर देखिए, पहले तो हमारा जो बिलासपुर बोलते हैं छत्तीसगढ़ में दूसरा सबसे बड़ा शहर है, जिसके नाम पे बिलासपुर को हम बहुत ही पीछे मानते हैं। एजुकेशन के नाम पे यहाँ पे पीएससी हब बोला जाता है। पीएससी हब के लिए बच्चों को प्रॉपर हॉस्टल सुविधा नहीं मिल पा रही है, प्रॉपर उनके खाने का। यहाँ पे चाकूबाजी, जो बाहर से लड़कियां आती है, बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए, यहाँ पे इतने अपराध हो रहे हैं, दिन ब दिन इतने अपराध हो रहे हैं कि बाहर से आने वाले बच्चे फ्रीली नहीं जा पा रहे हैं। उनको डर हो जा रहे हैं, उनके माता पिता को डर हो जा रहा है। बाहर से नए नगर निगम के क्षेत्र बनाए गए हैं, उस क्षेत्र में पैसा तो लिया जा रहा है, सब चीज की राशि ली जा रही है, लेकिन वहाँ पे कचरा उठाने वाला गाड़ी आ रहा है क्या? वहाँ पे साफ सफाई करने वाले आ रहे हैं क्या? वहाँ पे निगम का कोई है? कोई गैया मर जाती है, कोई कुत्ते मर जाते हैं। बाहर आप बिलासपुर में देखोगे, बिलासपुर से जैसे ही थोड़ा सा बाहर जाओगे, इतनी दुर्घटनाएं हो रही है गौवंशों के नाम से। या तो गौवंशें मर रही हैं या तो इंसान मर रहा है। निगम पर भी एक सवाल उठता है, और अभी हाल ही में हम लोग देखा था, ड्रेनेज सिस्टम पूरी तरीके से बिलासपुर शहर की फैल है और तालाब जैसा स्थिति रहता है। उस पर भी बातचीत करते हैं। तालाब जैसी स्थितियां रहती है शहर की, आखिर क्यों बदलाव नहीं हुआ? भाजपा कांग्रेस आ गई, कुछ नहीं हुआ। रहा सवाल बिलासपुर का, तो पिछले 4.5 साल में बहुत ज्यादा बदलाव हुआ है। जो शिक्षा की यहाँ पे बातें करी जा रही है, जो आत्मानंद स्कूल है, जिसको जो बहुत सारे हमारे जितने स्कूल शहर के थे, जितने सरकारी स्कूल, प्राइवेट स्कूलों के कारण जहाँ अंग्रेजी माध्यम, हर रिक्शा वाला चाहता है कि मेरे बच्चे अंग्रेजी माध्यम में पढ़े, और उस चक्कर में सब प्राइवेट स्कूल में भर्ती होने लग गई थी। उनका आर्थिक शोषण हो रहा था। आज ये स्थिति है कि वो बच्चे अंग्रेजी माध्यम में आत्मानंद स्कूल बनने के बाद पढ़ने लगे हैं। और इस शहर की जहाँ तक सवाल जो आपने बोला पानी का निकासी जो है, निकासी का प्लानिंग पेपर शीट लेके बैठना चाहिए कि कहाँ से पानी निकल सकता है, और काम अभी तो चल ही रहा है। हो सकता है कि आने वाले दिनों में उसका पानी से निजात मिले। इसका विकास हो रहा है, शहर की पहचान बोल रही है, और कोई बोल रहा है कि कुछ पहचान नहीं है, कुछ नहीं बन रहा है यहाँ पे। शहर में विकास तो दिख रहा है, इसके पहले भी विकास दिखा था जब खोदापुर था,
जब खोदापुर से नाम से ना, जब अगर किसी चीज को ठीक करना है, कोई बच्चा पैदा होता है तो डायरेक्ट दौड़ने नहीं लगता, उसको चलने सहन और धीरे से पहले घुटने का बल चलेगा, फिर पैर पे, और धीरे से इम्प्लीमेंट होता है। आत्मा में स्कूल की बात करिए, हमारे एक भाई ने बात किया कि उसको डिसमेंटल, अगर डिसमेंटल करेंगे तो उसको फंड चाहिए, तो अगर उसको रेनोवेट किया जाता है, और आज आत्मा में स्कूल का परिणाम दिख रहा है, गरीब से गरीब घर का बच्चा वहाँ पढ़ रहा है, और उसमें इसमें चांस दिख रहा है कि आप ऑनलाइन भरिए और जो कैपेबल है वही पहले उसके एडमिशन होता है, और आज वो गरीब बच्चा आज वो पढ़ रहा है, वो गरीब बच्चे रिक्शे वाले का बच्चा आज इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई कर रहा है। चुनाव नजदीक है, क्या कुछ खास मुद्दों को लेकर अब जनता जाएगी चुनाव में? जनता छत्तीसगढ़ के विकास के मुद्दे को लेकर जाएगी। आज छत्तीसगढ़ में विकास हुआ है, इस मुद्दे पर जाएगी जनता, और जारी और वो भी देख रही कि केंद्र क्या कर रहा है और स्टेट क्या कर रहा है। स्टेट में आज गवर्नमेंट जो है वो किसानों को सुविधा दे रही है। आज किसान है इसलिए इम्प्लीमेंट कर पा रहा है, अपना लोगों को ले पा रहा है कि बस उसे अपने धान का सही मूल्य मिल रहा है, इससे लोग विकास कर रहे हैं, गोबर का मूल्य मिल रहा है, जिसको लोग पहले फेंक देते थे छीना में, आज उसका मुद्दा है। ये विकास का मुद्दा, और विकास के मुद्दे पे ही बात करेंगे। ये चुनाव नजदीक है, अब नेता भी अब आप लोग के पास आएंगे, क्या कुछ मुद्दा इस बार रहने वाला है चुनाव में मुद्दा रहेगा शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, जो हमारी सरकार आएगी तो हम करेंगे, वो बहुत बड़े मुद्दा है। आजकल भाई साहब शिक्षा के बारे में बात करें, सब दिल्ली सरकार की देखा देखी कर रहे हैं, जो एमपी में लाडली बहना योजना निकाले वो दिल्ली सरकार की देन है। युवा वोटर की बात करते हैं, युवा वोटर अब जाएंगे चुनाव में, तो उनके लिए क्या कुछ खास रहेगा, क्या चाहती है युवा? हम युवा जो है 15 साल के काम और 5 साल के काम को ही देखकर वोट डाले जाएंगे कि अभी की 5 साल की सरकार ने युवाओं के लिए क्या किया है। क्या 15 साल पहले फ्री में व्यापम की कोचिंग हुई थी? क्या 15 साल पहले व्यापम की सारी परीक्षाएं फ्री हुई थी? क्या गरीब के बच्चे को इंग्लिश मीडियम हाफमैन स्कूल में पढ़ने का मौका मिला था? और हमारे जो साथी है वो बात कर रहे थे बिल्डिंग के बारे में, तो मैं उनको बता दूं कि शिक्षा शिक्षक से होता है, बिल्डिंग से नहीं। जो डीपीएस और केपीएस में पढ़ने वाले बच्चे, जिनके बच्चे हैं, उनको नहीं पता होगा कि शिक्षा किससे मिलती है। तो वहाँ अच्छे क्वालिफाइड शिक्षक है, जो सेट और नेट क्वालिफाइड टीचर है, जो बीएड किए हुए हैं, ऐसे क्वालिफाइड टीचर की नियुक्ति वहाँ हो रही है, और गुणवत्ता वाली शिक्षा वहाँ प्रदान हो रही है। तो हम इस मुद्दे को लेकर वोट डालने जाएंगे। क्या कुछ सुधार और देखना चाहते हैं शहर में? क्या कुछ बदलाव होना चाहिए? क्या व्यवस्थाएं और शहर में बढ़नी चाहिए? ट्रैफिक की समस्या हो, ड्रेनेज सिस्टम की जैसी समस्या हो, स्मार्ट सड़कें, क्या कुछ और व्यवस्था होनी चाहिए? देखिए, शहर में यदि विकास की बात करें तो अभी जो चेंजेस जो लाना है अपने को, सबसे पहले तो ड्रेनेज सिस्टम की बात करें तो शहर क्या है, कुछ भी थोड़ी सी बारिश होती है तो चारों तरफ पानी भर जाता है। उसके बारे में अपने नगर निगम के विचार करना चाहिए शहर को। और सबसे पहले कानून व्यवस्था में सुधार होना चाहिए कि अपराधगढ़ बन चुका है बिलासपुर। तमाम ऐसे विषय हैं, सड़क, पानी, बिजली, रोजगार, तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो इस बार चुनाव में जो चर्चा का विषय रहा है, और बिलासपुर की जो जनता है इन्हीं मुद्दों को लेकर चर्चा में जुड़ी हुई थी। और जो हमारा कार्यक्रम था, जो चर्चा चौराहा, और इन्हीं खास मुद्दों को लेकर जो ये कार्यक्रम किया जा रहा था, और तमाम जो मुद्दों पर आज बातचीत हुई है, और इसे लेकर जो है देखना होगा कि आने वाले समय में जो चुनाव होने में इसमें जो जनता है किन मुद्दों को लेकर इस चुनाव में जाएगी। वीडियो जर्नलिस्ट कश्यप के साथ रोशन